अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी बाय डेविड रिकॉर्डो। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो है बेसिकली इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की ही एक इम्प्रूव फॉर्म है। अच्छा जी, ये दोनों जो थ्योरीज़ हैं ये सेम अजम्पशंस के ऊपर इनकी बुनियाद है, क्योंकि डेविड रिकॉर्डो और एडम स्मिथ दोनों क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। दोनों सेम अजम्पशंस पे अपनी थ्योरी को बेस करते हैं। डेविड रिकॉर्डो भी एडम स्मिथ की तरह 2x2 मॉडल एज्यूम करता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एज्यूम करता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इग्नोर कर देता है और परफेक्ट मोबिलिटी एज्यूम करता है विद इन अ कंट्री। इंटरनेशनल मोबिलिटी को एज्यूम नहीं करता कि देयर इज़ नो इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लेबर। मज़ीद ये कि कंप्लीट स्पेशलाइजेशन एज्यूम करते हैं दोनों। अब डिफरेंस किधर है, इसके लिए हम रिवाइज करते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को। अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, इफ़ ए कंट्री हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन कमोडिटी एक्स, then B country should have an absolute advantage in commodity Y। यानी दोनों जो ट्रेडिंग नेशंस हैं उनके एब्सोल्यूट एडवांटेज डिफरेंट कमोडिटीज़ में होने चाहिए। एक्स एक का अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज एक्स में है तो दूसरे कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज वाई में होना चाहिए, तो ट्रेड दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट देगी और दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो ट्रेड के जो बेनिफिट्स हैं उनको रीप करेंगे। अब डेविड रिकॉर्डो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रेडिंग नेशंस हैं, टू नेशंस जो हैं या टू कंट्रीज़ जो हैं, उनमें से एक कंट्री, फॉर एग्जांपल कंट्री ए को तो एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल हो इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज़, जबकि जो कंट्री बी है उसको एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हासिल हो इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज़। यानी एक जो कंट्री ए है वो दोनों चीज़ों को सस्ता पैदा कर सकता है और जो कंट्री बी है वो दोनों चीज़ों को महंगा पैदा करता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगी और इंटरनेशनल ट्रेड कैसे बेनिफिट देगी? अच्छा जी, इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं रिकॉर्डो। रिकॉर्डो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि दो कंट्रीज़ हों लाइक पाकिस्तान एंड चाइना। चाइना दोनों चीज़ों को सस्ता पैदा करे और पाकिस्तान दोनों चीज़ों को महंगा पैदा करे। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान एंड चाइना आर द ट्रेडिंग नेशंस एंड कंप्यूटर एंड वीट आर द टू कमोडिटीज़। ठीक है, जो चाइना है वो कंप्यूटर एंड वीट को पाकिस्तान की निस्बत सस्ता पैदा करता है और पाकिस्तान में दोनों चीज़ें चाइना की निस्बत महंगी हैं। यानी चाइना को एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है इन द प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड वीट और पाकिस्तान को कंप्यूटर और वीट दोनों कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हासिल है। जैसा कि इस टेबल से क्लियर है। अच्छा जी, जैसा कि क्लासिकल्स अज्यूम करते हैं कि लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के ऊपर बेस है इन दोनों थ्योरीज़ की। क्लासिकल्स अज्यूम करते हैं कि किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट का जो इन्हिसार है वो उसमें यूज़ होने वाले लेबर की अमाउंट के ऊपर है। अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन में लेबर ज़्यादा यूज़ होगा तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगी, अगर लेबर कम यूज़ होगा तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी। इसलिए हमने इसमें जो कॉस्ट है उसको आवर्स ऑफ लेबर में शो किया है। जो आवर्स ऑफ लेबर हैं वही डिटरमिन करेंगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम है या ज़्यादा है। जिस कमोडिटी की प्रोडक्शन में कम लेबर आवर्स होंगे वो सस्ती, मतलब दैट विल बी ईजी टू प्रोड्यूस, दैट विल बी चीप टू प्रोड्यूस, और जिसमें लेबर आवर्स ज़्यादा कंज्यूम होंगे दैट विल बी एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। लाइक कंप्यूटर को पाकिस्तान में बनाने के लिए 120 आवर्स आर रिक्वायर्ड, 120 आवर्स ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड, जबकि उसी कंप्यूटर को चाइना में बनाने के लिए 80 आवर्स ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड। यानी चाइना जो है उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है इन द प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इन द सेम वे वीट का एक यूनिट जिसको हम 1 टन अज्यूम करेंगे, 1 टन ऑफ वीट उसको प्रोड्यूस करने के लिए पाकिस्तान में 100 आवर्स आर रिक्वायर्ड एंड इन केस ऑफ चाइना 90 आवर्स आर रिक्वायर्ड। यानी चाइना को वीट की प्रोडक्शन में भी एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है, जबकि पाकिस्तान को कंप्यूटर और वीट दोनों की प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हासिल है। अब ट्रेड कैसे होगी और कैसे दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो बेनिफिट भी हासिल करेंगे? लेट्स सी। In this situation, David Ricardo suggests that both countries still
कैन हैव ट्रेड एंड कैन हैव बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड। वो कैसे, वो कहता है कि इन दिस सिचुएशन कंट्री ए, चाइना, जिसको एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है, विल स्पेशलाइज इन द कमोडिटी इन विच इट हैज़ ग्रेटर एब्सोल्यूट एडवांटेज, यानी कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो वीट की निस्बत चाइना में सस्ता है, क्योंकि 80 आवर्स आर रिक्वायर्ड। एंड द कंट्री बी दैट हैज़ एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज़, इट विल स्पेशलाइज या शी विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इन विच इट हैज़ स्मॉलर डिसएडवांटेज, यानी उसको एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज तो दोनों कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन में है, लेकिन जिसमें उसका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कम होगा वो उसमें स्पेशलाइज करेगी। जैसे पाकिस्तान का है वीट, कि वैसे तो उसको चाइना की निस्बत दोनों में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, लेकिन वीट में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कम है। दैट्स वाई चाइना जो है वो एक्सपोर्ट करेगा कंप्यूटर को और पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा वीट को। अच्छा जी, अब थियरी की डेफिनेशन क्या हुई कि इफ़ अ कंट्री हैज़ एब्सोल्यूट, इफ़ ए कंट्री हैज़ एब्सोल्यूट advantage in the production of both commodities and B country has absolute disadvantage in the production of both commodities, then A country will specialize in the commodity, in the production of commodity in which it has more absolute advantage या comparative advantage, and country B will specialize in the production of that commodity in which it has smaller disadvantage, यानी उसके स्मॉलर डिसएडवांटेज को भी हम कंपैरेटिव एडवांटेज कहेंगे और उसके मोर एब्सोल्यूट एडवांटेज को भी हम कंपैरेटिव एडवांटेज कहेंगे। यानी इस सिचुएशन में जो ट्रेड है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज की बजाय कंपैरेटिव एडवांटेज पे बेस करेगी। ठीक है, तो चाइना का कंपैरेटिव एडवांटेज किस में है? कंप्यूटर में। दोनों को सस्ता पैदा करता है, लेकिन ज़्यादा सस्ता किसको पैदा करता है? कंप्यूटर को। इसलिए चाइना जो है वो स्पेशलाइजेशन करेगा कंप्यूटर में, और पाकिस्तान दोनों चीज़ों को महंगा बनाता है, लेकिन कम महंगा किसको बनाता है? वीट को। इसलिए पाकिस्तान का कंपैरेटिव एडवांटेज है वीट में। तो अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो, ट्रेड विल बी बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज। बोथ कंट्रीज विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन of which commodity in the production of that commodity in which they have comparative advantage। ठीक है, इसको मज़ीद हम समझने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझते हैं। जो रिकॉर्डो है वो एक्चुअली बेस करता है अपनी थियरी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कंप्यूटर की प्रोडक्शन के लिए 120 आवर्स ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड और वीट की प्रोडक्शन के लिए 100 आवर्स ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड। अगर हम 120 को डिवाइड कर दें 100 से तो 1.2 आंसर आता है। यानी पाकिस्तान में या तो हम 1 कंप्यूटर को प्रोड्यूस कर सकते हैं या 1.2 टन्स ऑफ वीट को। यानी पाकिस्तान में वीट को प्रोड्यूस करना आसान है और कंप्यूटर को प्रोड्यूस करना मुश्किल है। यानी 1 कंप्यूटर की कॉस्ट है 1.2 टन्स ऑफ वीट। अगर इफ़ वी हैव टू प्रोड्यूस 1 कंप्यूटर देन वी शुड हैव टू सेक्रीफाइस 1.2 टन्स ऑफ वीट। यानी एक कंप्यूटर को पैदा करने के लिए हमें 1.2 टन्स ऑफ वीट जो है उसको हाथ से छोड़ना पड़ेगा, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज कंप्यूटर में लगाने के लिए। ठीक है, इन द सेम वे चाइना की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? चाइना में कंप्यूटर को प्रोड्यूस करने के लिए 80 आवर्स रिक्वायर्ड है, जबकि वीट को प्रोड्यूस करने के लिए 90 आवर्स रिक्वायर्ड है। 80/90 0.89, यानी चाइना में 1 कंप्यूटर की कॉस्ट है 0.89 टन्स ऑफ वीट। यानी चाइना में या तो हम 1 कंप्यूटर बना सकते हैं या 0.89 टन्स ऑफ वीट। यानी चाइना में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कंप्यूटर की कम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यानी चाइना के लिए कंप्यूटर को प्रोड्यूस करना आसान है और वीट को प्रोड्यूस करना उसके लिए ज़्यादा आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड हैं, यानी महंगा है। इसलिए जो पाकिस्तान है वो कंप्यूटर को एक्सपोर्ट नहीं करेगा ना उसमें स्पेशलाइजेशन करेगा। चाइना में कंप्यूटर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, इसलिए चाइना जो है वो कंप्यूटर में स्पेशलाइजेशन करेगा और कंप्यूटर को ही एक्सपोर्ट करेगा, और पाकिस्तान जो है वो वीट में स्पेशलाइजेशन करेगा और वीट को ही एक्सपोर्ट करेगा। अच्छा जी, मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, पोटेंशियल आउटपुट को अंडरस्टैंड करते हैं और इसी की हेल्प से हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व को भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पोटेंशियल आउटपुट को देखते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान एंड चाइना बोथ हैव 8000 आवर्स ऑफ लेबर।
यानी दोनों के पास 8000 आवर्स ऑफ लेबर हैं। उनके जो टोटल रिसोर्सेज हैं दैट आर 8000 आवर्स ऑफ लेबर। अब इनकी मदद से जो पाकिस्तान है वो 67 कंप्यूटर बना सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। यानी 8000 को अगर हम 120 से डिवाइड कर दें तो 67 कंप्यूटर्स आता है आंसर। इन द सेम वे पाकिस्तान 80 टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस कर सकता है। चाइना 100 कंप्यूटर प्रोड्यूस कर सकता है और 89 टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको मज़ीद मैं एलेबोरेट करती हूँ कि अगर पाकिस्तान अपने सारे के सारे रिसोर्सेज की मदद से सिर्फ कंप्यूटर को पैदा करे, यानी कंप्यूटर बनाने में अपने सारे के सारे रिसोर्सेज लगा दे, तो वो 67 कंप्यूटर बना सकते हैं। इसी तरह अगर चाइना अपने सारे के सारे रिसोर्सेज सिर्फ कंप्यूटर की प्रोडक्शन में लगा दे तो वो 100 कंप्यूटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियरली चाइना कैन प्रोड्यूस मोर कंप्यूटर्स, दैट्स वाई चाइना का जो एडवांटेज है वो पाकिस्तान के ऊपर क्लियर हो गया। फिर आगे आ जाते हैं वीट पे। अगर पाकिस्तान कंप्यूटर को प्रोड्यूस नहीं करता, यानी ज़ीरो कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है और सारे के सारे रिसोर्सेज वीट की प्रोडक्शन में लगा देता है, यानी 8000 को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो 80 आंसर आता है। तो पाकिस्तान सारे के सारे रिसोर्सेज अपने वीट की प्रोडक्शन में लगा के 80 टन्स ऑफ वीट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। और इसी तरह चाइना अगर कंप्यूटर को प्रोड्यूस नहीं करता, अपने सारे के सारे रिसोर्सेज वीट की प्रोडक्शन में लगाता है, तो वो 89 टन्स ऑफ वीट जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ से भी देखें चाइना दोनों जो कमोडिटीज़ हैं उनको पाकिस्तान से ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो वीट के मुकाबले में ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए चाइना कंप्यूटर में स्पेशलाइजेशन करेगा और इसी को एक्सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान दोनों चीज़ों को चाइना की निस्बत कम प्रोड्यूस करता है, लेकिन वीट को कंप्यूटर की निस्बत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकता है, या वीट को की ज़्यादा मिकदार वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान वीट में स्पेशलाइजेशन करेगा और वीट को एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है। अब इसी से हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का कर्व समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज़ अ कर्व विच टेल्स अस दैट व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन रेट ऑफ कमोडिटीज़ इन अ कंट्री, के किसी कंट्री में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, या कोई कंट्री अपने रिसोर्सेज से कमोडिटी एक्स और वाई जैसे कंप्यूटर और वीट हैं उसके कौन कौन से कम्बिनेशन पैदा कर सकते हैं, यानी कितनी कितनी अमाउंट इनकी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। यानी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है किसी नेशन के तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उसका प्रोडक्शन लेवल जो है उसको शो करता है कि वो कुल कितनी मिकदार कंप्यूटर की पैदा कर सकता है, कुल कितनी मिकदार वीट की पैदा कर सकता है, और इन दोनों के कौन से पेयर्स हैं जिनको वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर वो सारे रिसोर्सेज कंप्यूटर में लगाए तो वो 67 कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है। अब देखें एक्स एक्सिस पे हमने कंप्यूटर को लिया है, ये पाकिस्तान का केस है, और वाई एक्सिस पे हमने वीट को लिया है। ठीक है। पाकिस्तान अपने तमाम रिसोर्सेज कंप्यूटर में लगा के 67 कंप्यूटर पैदा कर सकते हैं, यानी वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, फिर वो वीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये उसका पॉइंट है एफ। ठीक है। सॉरी, अगर वो अपने तमाम रिसोर्सेज वीट में लगाते तो वो 80 टन्स ऑफ वीट जो है वो प्रोड्यूस करता है। वाई एक्सिस पे वो इधर है पॉइंट पी पे। अगर हम पॉइंट पी और एफ को मिला दें तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व बनता है, जो कि हमें बताता है कि पाकिस्तान जो है उसकी क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए। वो वीट और कंप्यूटर के कौन कौन से पेयर जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। पी एफ जो है कर्व ये वो कम्बिनेशन बताता है कंप्यूटर और वीट के जिनको पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज की मदद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह इन द सेम वे ये चाइना का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व है। चाइना डोमेस्टिकली कैन प्रोड्यूस 100 कंप्यूटर इधर और 89 टन्स ऑफ वीट इधर, यानी पॉइंट पी डैश और पॉइंट एफ डैश। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो हमारे पास पी डैश एफ डैश चाइना का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, जो कि हमें बताता है कि चाइना जो है वो अपने रिसोर्सेज की मदद से वीट और कंप्यूटर के कौन कौन से पेयर्स बना सकती है और टोटल क्या इसकी कंट्री इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ठीक है।
ये दोनों कर्व हैं, यानी PF और P-F', ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है रिस्पेक्टिवली पाकिस्तान का और चाइना का। अच्छा जी, अब बिफोर ट्रेड अटॉर्की जिसको हम कहते हैं, फ़र्ज़ करें दोनों जो कंट्रीज़ हैं अपने हाफ रिसोर्सेज जो हैं वो दोनों कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन में लगा देते हैं, यानी टोटल 8,000 लेबर है, उनमें से 4,000 दोनों नेशंस जो हैं वो कंप्यूटर की प्रोडक्शन में लगा देती हैं और 4,000 जो है वो वीट की प्रोडक्शन में लगा देती हैं। इस तरह से पाकिस्तान जो है, अगर हम 4,000 को डिवाइड करें 120 से, तो पाकिस्तान कैन प्रोड्यूस 33 कंप्यूटर्स एंड 40 टन्स ऑफ वीट। इसी तरह चाइना जो है वो 50 कंप्यूटर्स प्रोड्यूस कर सकता है और 44 टन्स ऑफ वीट। अब 50 कंप्यूटर्स कैसे आया कि अगर हम 4,000 को डिवाइड कर दें 80 से तो आंसर 50 आता है। इसी तरह अगर हम 4,000 को डिवाइड कर दें 90 से तो आंसर 44 आता है। ये है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन लेवल बिफोर ट्रेड, यानी पाकिस्तान जो है, अच्छा बिफोर ट्रेड प्रोडक्शन और कंजम्पशन लेवल दोनों कंट्रीज़ का सेम होगा क्योंकि जो वो प्रोड्यूस करेंगे वही वो कंज्यूम करेंगे। तो पाकिस्तान जो है वो 33 कंप्यूटर्स कंज्यूम कर रहा है, चाइना 50 कंप्यूटर्स कंज्यूम कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान 40 टन्स ऑफ वीट को कंज्यूम कर रहा है और जो चाइना है चाइना इज़ कंज्यूमिंग 44 टन्स ऑफ वीट डोमेस्टिकली। ठीक है, नो इंटरनेशनल ट्रेड इज़ हेयर। ये इसको अगर हम डायग्राम से देखें तो पाकिस्तान के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे पॉइंट ए से इसको शो किया गया है। पॉइंट ए जो है वो शो करता है 40 टन्स ऑफ वीट एंड 33 कंप्यूटर्स। ठीक है, ये वो पेयर है 33 और 40 का, जिसको पाकिस्तान जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इस पेयर को पाकिस्तान ने चूज़ किया है अपनी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसी तरह चाइना जो है वो जो चाइना का पॉइंट है अटॉर्की का वो है A'। ठीक है, A' पॉइंट जो है वो रेफ़र करता है 50 कंप्यूटर्स को और 44 वीट को, यानी चाइना जो है वो अटॉर्की में या नो ट्रेड सिचुएशन में A' पे और पाकिस्तान A पे है। अच्छा जी, अब हम ट्रेड स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान जो है वो स्पेशलाइज करेगा वीट में और चाइना स्पेशलाइज करेगा कंप्यूटर में। अच्छा जी, पाकिस्तान चूँकि उसको एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है दोनों कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन में और चाइना को एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन में, इसलिए जो चाइना है वो इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन करेगा और जो पाकिस्तान है वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेगा। अच्छा जी, पाकिस्तान ने की है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, यानी इसने 0 कंप्यूटर प्रोड्यूस किया है और 80 टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस किया। जैसा कि इसकी पोटेंशियल आउटपुट हमें पहले बताया कि 80 टन्स ऑफ वीट है, यानी पाकिस्तान ने अपने सारे रिसोर्सेज जो कि 8,000 आवर्स ऑफ लेबर वो लगा दिए हैं वीट की प्रोडक्शन में। और इस तरह अगर 8,000 को हम 100 आवर्स ऑफ लेबर के साथ डिवाइड करें तो 80 आंसर आता है, यानी पाकिस्तान जो है वो ट्रेड के लिए प्रोडक्शन में 80 टन्स ऑफ वीट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। कंप्यूटर्स को वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो चाइना से एक्सपोर्ट करेगा। चाइना बीइंग हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज विल प्रोड्यूस 90 कंप्यूटर्स एंड 9 टन्स ऑफ वीट, यानी वो 90 कंप्यूटर्स बनाएगा जो उसमें से फिर वो कुछ पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर देगा और कुछ अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए रख लेगा। और इसके साथ साथ उसने 9 टन्स ऑफ वीट जो हैं वो भी प्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इसलिए वो 9 टन्स ऑफ वीट को भी प्रोड्यूस कर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, इधर आ जाए। पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान कंप्लीट स्पेशलाइजेशन कर रहा है, तो वो है पॉइंट टी पे। ठीक है, ट्रेड के बाद वो किस पॉइंट पे आ गया है? टी पे, यानी वो वाई एक्सिस पे आ गया है, वो एक्स एक्सिस 0 हो गया, यानी वो बिल्कुल कोई कंप्यूटर पैदा नहीं कर रहा, वो 80 टन्स ऑफ वीट जो है वो कंज्यूम कर रहा है और पॉइंट टी पे आ गया इधर वाई एक्सिस पे। और चाइना पॉइंट T' पे आया है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि हम कंप्यूटर को एक्स एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं, इसलिए चाइना जो है वो यहाँ पे आ गया। 100 के पास ये 90 होगा। ठीक है, T' यहाँ पे वो 90 कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहा है और ये देखें 9 टन्स ऑफ वीट वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये थी ट्रेड प्रोडक्शन। अब कंजम्पशन जो है उसको तय करेगा एक्सचेंज रेट। अच्छा जी, एक्सचेंज रेट को समझने से पहले थोड़ा सा हम इधर आते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक
अकॉर्डिंग टू दिस कि पाकिस्तान जो है वो 1.2 टन्स ऑफ वीट जो है वो पैदा करता है फॉर वन कंप्यूटर, और चाइना जो है 0.89 टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस करता है फॉर वन कंप्यूटर। यानी चाइना का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वीट की वो लोअर लिमिट है, और पाकिस्तान की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वीट की वो अपर लिमिट है। यानी चाइना 0.89 टन्स ऑफ वीट से कम नहीं लेगा एक्सचेंज में, और पाकिस्तान 1.2 टन्स ऑफ वीट से ज़्यादा नहीं देगा। एक्सचेंज रेट इन दोनों लिमिट्स के दरमियान में कहीं तय पाएगा। इसका एक्सचेंज रेट कहाँ पे तय पाएगा, ये डिपेंड करता है बारगेनिंग पावर पे। अच्छा जी, अब इसी चीज़ को सामने रखते हुए फ़र्ज़ करते हैं 1 फॉर 1 एक्सचेंज रेट कायम हुआ है। यानी अगर हम वन कंप्यूटर के बदले में 1 टन ऑफ वीट को एक्सचेंज करते हैं तो इस तरह से चाइना को फ़ायदा होगा, क्योंकि डोमेस्टिकली वो 0.89 टन ऑफ वीट बना सकते हैं। इसलिए इसका मतलब है इसको जो 11 यूनिट्स हैं वीट के वो ज़्यादा मिल गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो डोमेस्टिकली 1.2 टन्स ऑफ वीट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं इन एक्सचेंज फॉर कंप्यूटर। तो पाकिस्तान के जो 0.2 टन्स ऑफ वीट है वो उसने सेव कर लिया है। इस तरह से ट्रेड दोनों को फ़ायदा देगी। अब हम इधर आ जाते हैं जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। तो फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान और चाइना दोनों डिसाइड करते हैं कि वो 37 कंप्यूटर्स के बदले में 37 टन्स ऑफ वीट को एक्सचेंज करेंगे। यानी 1 फॉर 1 एक्सचेंज रेट, 1 कंप्यूटर फॉर 1 टन ऑफ वीट। तो अगर 80 में से हम 37 माइनस कर दें, यानी पाकिस्तान 37 कंप्यूटर चाइना को दे के, ये देखिए चाइना के केस में वो इधर प्लस हो गया 9 के साथ, तो फिर इसके पास अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए 43 कंप्यूटर्स बचते हैं। ठीक है, इसी तरह जो चाइना है वो 90 में से 37 कंप्यूटर्स पाकिस्तान को दे देगा। ये देखें पाकिस्तान के कंजम्पशन लेवल में 37 कंप्यूटर्स आ गए और चाइना के पास पीछे रह गया 53 कंप्यूटर्स। इस तरह से 37 चाइना ने इंपोर्ट किए और 9 टन वो पहले से प्रोड्यूस कर रहा है। ये टोटल हो गया 46। अच्छा जी, अब हम इस टेबल को कंपेयर करते हैं इस टेबल के साथ, अटोर की सिचुएशन के साथ, नो ट्रेड सिचुएशन के साथ। बिफोर ट्रेड पाकिस्तान 33 कंप्यूटर्स कंज्यूम कर रहा है और विद ट्रेड 37 कंप्यूटर्स कंज्यूम कर रहा है। यानी पाकिस्तान को फ़ायदा हो गया 4 कंप्यूटर्स का, 4 कंप्यूटर्स का। इसी तरह जो चाइना है बिफोर ट्रेड 50 कंप्यूटर्स को कंज्यूम कर रहा है और आफ्टर ट्रेड 53 कंप्यूटर्स को कंज्यूम कर रहा है। यानी चाइना को फ़ायदा हुआ है 3 कंप्यूटर्स का। इसी तरह बिफोर ट्रेड पाकिस्तान 40 टन्स ऑफ वीट कंज्यूम कर रहा है और आफ्टर ट्रेड पाकिस्तान 43 टन्स ऑफ वीट जो है उसको कंज्यूम कर रहा है। पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है 3 टन्स ऑफ वीट का। इसी तरह चाइना जो है वो 44 टन्स ऑफ वीट कंज्यूम कर रहा है बिफोर ट्रेड एंड आफ्टर ट्रेड वो 46 टन्स ऑफ वीट जो है वो कंज्यूम कर रहा है और चाइना को फ़ायदा हो गया 2 टन्स ऑफ वीट का। इस तरह हमने देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड ने दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा दिया और दोनों कंट्रीज़ में जो कंजम्पशन लेवल है वो इम्प्रूव हो गया है। अब इसी चीज़ को हम डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं। ये अब आफ्टर ट्रेड जो कंजम्पशन वाला टेबल है इसी को हमने देखना है। आफ्टर ट्रेड पाकिस्तान इज़ कंज्यूमिंग 37 कंप्यूटर्स एंड 43 टन्स ऑफ वीट। यानी अगर हम 37 को 43 के साथ मिलाएं तो पॉइंट बी मिलता है, जो कि पाकिस्तान की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीएफ से ऊपर है। यानी पाकिस्तान जो है वो अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बाहर कंज्यूम कर रहा है, यानी अपने रिसोर्सेज से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अगर हम पॉइंट बी से लाइन जैसा कि नज़र आ रहा है सीधी मैं इसको वाई एक्सिस की तरफ ले गई हूँ और नीचे की तरफ खींचा, ये ट्रेड लाइन है जो कि एक्सचेंज रेट शो कर रही है 1 फॉर 1। और ये जो पहले नो ट्रेड यानी जो इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है उसका जो एक्सचेंज रेट है वो है 1:1.2। यानी पाकिस्तान या तो 1 कंप्यूटर पैदा कर सकता है और या 1.2 टन्स ऑफ वीट। और इसी तरह जो ट्रेड लाइन है वो बता रही है कि इंटरनेशनल ट्रेड में 1 कंप्यूटर एक्सचेंज किया जा रहा है 1 टन ऑफ वीट के साथ। और इसी तरह देखें इंटरनेशनल ट्रेड ने पाकिस्तान को इस काबिल बनाया है कि वो अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बाहर कंज्यूम कर रहा है पॉइंट बी पे। यानी उसका कंजम्पशन लेवल पॉइंट ए से बढ़ के पॉइंट बी पे चला गया जो कि उसके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बाहर है। अच्छा जी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बाहर जो है वो कंट्री कोई तब कंज्यूम कर सकता है
जब उसके रिसोर्सेज में इजाफा हो जाए। अब ये रिसोर्सेज में इजाफा कैसे हुआ? ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड से उसने स्पेशलाइजेशन की इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट को एक्सचेंज किया चाइना के साथ, और एक्सचेंज के बदले में कंप्यूटर उसने हासिल किए इंपोर्ट के, जिससे कंप्यूटर की प्रोडक्शन भी बढ़ गई और वीट की प्रोडक्शन और कंजम्पशन भी बढ़ गई। ठीक है, तो ट्रेड ने पाकिस्तान को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले गई। इसी तरह चाइना पे आ जाए। चाइना बिफोर ट्रेड A- पे था। आफ्टर ट्रेड चाइना कंज्यूम कर रहा है 53 कंप्यूटर्स एंड 46 टन्स ऑफ वीट। अगर हम 53 को 46 से मिलाएं तो पॉइंट B- मिलता है, जो कि चाइना के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से ऊपर है। यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसने चाइना को क्या उसको कहते हैं, बेटर ऑफ हो गई उससे चाइना। पॉइंट A- से B- पे चलेगी, जो कि उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से बाहर है। चाइना अपने रिसोर्सेज से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। चाइना की जो ट्रेड लाइन है उसको हम पॉइंट T से ड्राइव करेंगे, पॉइंट T से उसको सीधा खींचेंगे पॉइंट T में से और B में से गुजारेंगे, तो ये हमारी ट्रेड लाइन बन जाएगी T-F'। ठीक है, जो कि 1:1 जो है वो एक्सचेंज रेट बता रही है कि इंटरनेशनल ट्रेड में 1 कंप्यूटर को एक्सचेंज किया जा रहा है 1 टन ऑफ वीट के साथ, जबकि जो डोमेस्टिक इसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेट कह लें, उसको एक्सचेंज रेट कह लें, वो है 1:0.89। यानी एक कंप्यूटर के बदले में चाइना डोमेस्टिकली 0.89 यूनिट्स ऑफ वीट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड ने दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा दिया है। पाकिस्तान पॉइंट A से B पे चला गया है और चाइना पॉइंट A- से B- पे चला गया है। जो इंटरनेशनल ट्रेड लाइन है उसने दोनों कंट्रीज़ को बेटर ऑफ किया है, यानी दोनों कंट्रीज़ अपनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बाहर कंज्यूम करें, अपने रिसोर्सेज से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, यानी दोनों कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स हैं वो बेटर ऑफ हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती जाऊँ कि जो डेविड रिकॉर्डो है और एडम स्मिथ हैं, दोनों कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एज्यूम करते हैं। यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल में 3 कॉन्सेप्ट हैं, इंक्रीजिंग कॉस्ट, डिक्रीजिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है कि अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस में 1 इनपुट फैक्टर को इंक्रीज़ करेंगे तो इससे 1 आउटपुट लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, कि अगर हम वीट की प्रोडक्शन में 1 एडिशनल लेबर लगाएंगे तो उससे 1 टन ऑफ वीट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। यही वजह है कि बिफोर और आफ्टर ट्रेड स्पेशलाइजेशन से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर चेंज नहीं हुआ, ना पाकिस्तान का और ना चाइना का। वो अपने ही पिछले यानी बिफोर ट्रेड जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है उसी की स्पेशलाइजेशन पे गए हैं और उसी पे उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है, वहाँ से उनकी ट्रेड लाइन डेवलप हुई है। जो नया कर्व आपको नज़र आ रहा है ये ट्रेड लाइन है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अब हम लेक्चर के कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं कि बाय स्पेशलाइजिंग बोथ द ट्रेडिंग नेशंस हैं, वो स्पेशलाइज कर रहे हैं इन द प्रोडक्ट इन विच दे हैव कंपैरेटिव एडवांटेज, और जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो उनको एनेबल करता है टू स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी टू एक्सपोर्ट इट, और उसके बदले में जब वो इंपोर्ट करता है तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो ट्रेड के बेनिफिट्स हासिल करते हैं, और नो कंट्रीज़ वर्स ऑफ, बोथ द कंट्रीज़ आर बेटर ऑफ। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ।